अजनबी को गले लगाना पड़ता है। स्टेशन से बदबू आ रही है, इसमें एसी खराब है, टॉयलेट कई दिनों से साफ नहीं हुआ और 4 घंटे की देरी जिसके चलते वो अपना इंटरव्यू मिस कर देती है। तो वो समोसे जो शायद पिछली दिवाली से बचे हुए हैं, मछलियों की तरह ठुसे हो तो हादसे और चोरी रोजमर्रा की बात तो बन ही जाती है। हादसे होते हैं तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? आप और हम जैसे यात्री। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़-भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, पसीने से तरबतर उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो पहले ही 2 घंटे लेट है। अनाउंसमेंट बोर्ड खराब है, स्टेशन से बदबू आ रही है और जब ट्रेन आखिरकार आती है तो इतनी भरी हुई है कि आपको अंदर घुसने के लिए किसी अजनबी को गले लगाना पड़ता है। ये सब सुनने में जाना पहचाना लगता है। यही है भारतीय रेलवे की हकीकत, जिसे हर दिन लाखों यात्री झेलते हैं। और एक सवाल, 2025 में हम आज भी ऐसी रेलवे सिस्टम के साथ क्यों अटके जो 1980 के दशक की पटरियों पर चल रही है? क्या यही वो वर्ल्ड क्लास रेलवे है जिसका वादा किया गया था, या ये मानने का वक्त आ गया है कि भारतीय रेलवे 1 अरब लोगों के सपनों को पटरी से उतार रही है? नमस्ते, मैं एकता। भारतीय रेलवे को भारत के जीवन रेखा कहा जाता है, जो देश के हर कोने को जोड़ती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये हर दिन 2.3 करोड़ यात्रियों को ढोती है, यानी एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितने लोग। लेकिन सच कहे तो ये जीवन रेखा अब दम तोड़ रही है। भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें, गंदे स्टेशन, बार बार देरी और हादसे जो बार बार सुर्खियां बनते हैं। पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे घंटों तक यात्री सेवाएं ठप रही। और 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा रेल हादसे हुए। 100 हादसे ये कोई आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। पटना की 25 साल की शिक्षिका प्रिया का उदाहरण लीजिए। वो दिल्ली में एक जॉब इंटरव्यू के लिए राजधानी एक्सप्रेस में टिकट बुक करती है, सेकंड एसी का उम्मीद के साथ कि उसे कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन उसे क्या मिलता है? स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं। इन लोगों का किसी का भी बुकिंग नहीं है। एक ऐसा कोच जिसमें एसी खराब है, टॉयलेट कई दिनों से साफ नहीं हुआ और 4 घंटे की देरी जिसके चलते वो अपना इंटरव्यू मिस कर देती है। प्रिया की कहानी अनोखी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो भारतीय रेलवे पर भरोसा करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें निराशा, ठगी और थकान मिलती है। तो ये सब क्यों हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है कौन? भारतीय रेलवे में क्या गलत है? सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारतीय रेलवे 68,000 किलोमीटर से ज्यादा की पटरियों पर चलती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा पुराना पड़ चुका है। 2023 की कैग रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30% रेलवे ट्रैक नवीकरण के लिए ओवरड्यू हैं, जिससे हादसे और देरी का खतरा बढ़ता है। हम उन पटरियों की बात कर रहे हैं जो दशकों पहले बिछाई गई थी और अब वो वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेनों को संभालने में नाकाम है। स्टेशनों की बात करें तो बिना छत वाले प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया के शोर के बावजूद वाईफाई नहीं, और खाने की बात करें तो वो समोसे जो शायद पिछली दिवाली से बचे हुए हैं। फिर आता है भीड़ भाड़ का मुद्दा। भारतीय रेलवे हर दिन 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलाता है, लेकिन 1.4 अरब की आबादी के लिए ये काफी नहीं। कभी त्योहारों के समय जनरल कोच में चढ़ने की कोशिश की है? ये किसी कुंभ मेले एक्सट्रीम एडिशन जैसा है। लोग दरवाजों से लटक रहे हैं, फर्श पर बैठे हैं, यहाँ तक कि छत पर भी चढ़े हैं। लोकल सर्कल्स के 2024 के सर्वे में पाया गया कि 65% यात्री भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में असुरक्षित महसूस करते हैं। और क्यों न करें, जब आप मछलियों की तरह ठुसे हो तो हादसे और चोरी रोजमर्रा की बात तो बन ही जाती है। और सुरक्षा की बात करें तो पटरी से उतरना, टक्कर, सिग्नल फेल होना, ये किसी बॉलीवुड डिजास्टर मूवी की तरह लगता है। ये भारतीय रेलवे का रोज का हाल है। 2023 में रेलवे मंत्रालय ने माना कि 70% से ज्यादा हादसे इंसानी गलतियों और पुराने सिग्नल सिस्टम की वजह से होते हैं। इंसानी गलती यानी कि एआई और सेल्फ ड्राइविंग कारों के युग में हम अभी भी मैनुअल सिग्नल और ओवर वर्क स्टाफ पर निर्भर हैं। और जब हादसे होते हैं तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? आप और हम जैसे यात्री। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को हम कैसे भूल सकते हैं? कभी सोचा है कि आपका तत्काल टिकट सेकंड में क्यों गायब हो जाता है और फिर दलाल उसे तिगुने चौगुने दाम में बेचते हैं? इंडिया टुडे की 2022 के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि रेलवे अधिकारी टिकट एजेंट्स के साथ मिलकर सीटें जमा करते हैं। ये सारे पैसेंजर को इलीगल तरीके से पैसे लेकर के जो 2200 रुपए करके। और उन शानदार प्रोजेक्ट्स की बात न करें, लाइक बुलेट ट्रेन, जिनकी इतनी हाइप है लेकिन बुनियादी सुविधाएं, साफ टॉयलेट और समय पर ट्रेनें अभी भी सपना ही है। ये सब मुझे बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाता है, जैसे कुछ बॉलीवुड फिल्में आधुनिकता के नाम पर टॉक्सिक बिहेवियर को बढ़ावा दे रही हैं। वैसे ही भारतीय रेलवे खुद को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताता है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाता है। याद है वो पुरानी फिल्में जहां हीरो ट्रेन में यात्रा करता था और सब कुछ रोमांटिक और खूबसूरत दिखता था? अब 2025 में कट करे और हकीकत किसी हॉरर फिल्म जैसी है।
हमें वर्ल्ड क्लास स्टेशन और हाई स्पीड ट्रेनों के वादे दिलाए जाते हैं, लेकिन मिलता है एक PR कैंपेन जो टूटते सिस्टम को छुपाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का उदाहरण ले, ये चमकदार, आधुनिक और भारत का गौरव माना जाता है, लेकिन जरा गहराई में जाए तो शिकायतें मिलती है, महंगे टिकट, बार बार खराबी और रूट्स जो सिर्फ कुछ शहरों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वंदे भारत ट्रेनें सिर्फ 60% ऑक्यूपेंसी पर ही चल रही हैं, क्योंकि आम यात्री इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आधुनिकीकरण किसके लिए है? अमीरों के लिए, जबकि आम आदमी 40 साल पुराने कोच में फंसकर प्रार्थना करता है कि ट्रेन पटरी से न उतरे। भारतीय रेलवे की स्थिति सिर्फ असुविधा नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। छात्र अपनी परीक्षाएं मिस कर रहे हैं, मजदूर अपनी नौकरियां खो देते हैं और परिवार त्योहारों में सुरक्षित यात्रा नहीं कर पाते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेलवे की देरी से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। ये वो पैसा है जो नई पटरियों बिछाने, कर्मचारियों को नियुक्त करने या स्टेशनों को साफ करने में इस्तेमाल हो सकता है। और अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो प्रिया जैसी महिला यात्री भीड़भाड़ वाले कोच में उत्पीड़न का सामना करती है बिना किसी सुरक्षा के। 2024 में एक महिला यात्री का ट्विटर पर पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उसने बताया कि जनरल कोच में उसका उत्पीड़न हुआ और कोई रेलवे पुलिस मौजूद नहीं थी। कमेंट्स में ऐसी ही कहानियां भरी थी। अगर भारतीय रेलवे बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो इसे भारत की जीवन रेखा कैसे कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली दोषी है कौन? सरकार है, रेलवे अधिकारी है, या हम खुद हैं जो इतने समय से इस गंदगी को स्वीकार करते आ रहे हैं? सच तो यह है कि इसमें सबका हाथ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव भी मुमकिन है। दिल्ली मेट्रो को देखिए, साफ, कुशल और समय पर। भारतीय रेलवे इससे क्यों नहीं सीख सकता? ये है वो चीजें जो होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक करें, पटरियों, सिग्नल सिस्टम और स्टेशन को अपग्रेड करें। बजट की कमी का बहाना अब नहीं चलेगा। यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दें, न कि चमकदार प्रोजेक्ट्स को। क्षमता बढ़ाए, ज्यादा ट्रेनें और कोच जोड़े ताकि भीड़भाड़ कम हो, खासकर हाई डिमांड रूट्स पर। सुरक्षा सुरक्षित करें, AI बेस्ड सिग्नल लागू करें, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें और कोच व स्टेशन पर CCTV लगाएं। टिकट को पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और दलालों व भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दें। वंदे भारत जैसी ट्रेनें को आम आदमी के लिए सुलभ बनाएं, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। और यहाँ आपकी बारी आती है। देरी और गंदी ट्रेनों को नॉर्मल मानना बंद करें, अपनी कहानियां शेयर करें, जवाबदेही मांगे और सुधार के लिए दबाव बनाएं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और जब हम सुरक्षा की बात कर ही रहे हैं तो एक और मुद्दे पर ध्यान दें। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों को निशाना बनाने वाले स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड। कभी कोई कॉल आया है जो कंफर्म तत्काल टिकट का वादा करता है और फिर आपके पैसे गायब। इसीलिए गेट कॉन्टैक्ट जैसे एप्स गेम चेंजर है, ये आपको स्पैम कॉल से बचाते हैं और टिकट बुकिंग को सुरक्षित बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और स्कैमर्स को हमारी पटरियों से दूर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे को पूरी तरह बुरा ना समझे, कुछ सफलताएं भी हैं। कोंकण रेलवे अपने शानदार रूट्स और इंजीनियरिंग चमकदार के साथ दिखाता है कि जब नवाचार और निष्पादन मिलते हैं तो क्या मुमकिन है। लाइफलाइन एक्सप्रेस एक चलता फिरता अस्पताल दूर दराज के इलाकों में हेल्थ केयर पहुँचाता है। यही वो कहानियां जो सुधार को प्रेरित करती है, न कि अंतहीन देरी और हादसे को। भारतीय रेलवे को लेकर आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।